दोस्तों आज आप लोग को बतलाने जा रहे हैं किसी फंक्शन का डोमेन निकालने का। तो सबसे पहले डोमेन का डेफिनेशन बतलाते हैं कि डोमेन आखिर में होता क्या है। डोमेन क्या होता है? जैसे मान के चला जाए, जैसे एफ एक्स बराबर कोई फंक्शन ले लिया गया 1 + x², ठीक है ना। तो ये जो दिया गया एफ एक्स बराबर जो फंक्शन आपका है, तो एक्स का वो सारे वैल्यूज जिसके लिए ये जो फंक्शन है वो डिफाइन होगा, ठीक है ना। एक्स के बहुत सारे मान जिसके लिए ये जो दिया गया जो फंक्शन है एफ एक्स वो डिफाइन होना चाहिए। तो कोई भी फंक्शन जो होता है वो दो हमेशा दो जगह पे अनडिफाइंड होता है, ठीक है ना। कोई भी फंक्शन आपका जब भी होगा तो दो जगह पर आपका अनडिफाइंड होता है। पहला होता है कि बटा के रूप में, किसी फंक्शन के बटा के रूप में जीरो नहीं आना चाहिए। जब वन से जब भागा देंगे, जीरो जीरो से जब भागा देंगे किसी भी नंबर में, उसका वैल्यू क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। तो हमेशा ध्यान रहे कि यदि एक्स का कोई भी मान बैठाने के बाद यदि उसका वैल्यू इन्फिनिटी आता है तो फंक्शन हमेशा उस पॉइंट पर क्या कहलाता है? अनडिफाइंड कहलाता है। और जैसे ही वो अनडिफाइंड आपका बनेगा उस पॉइंट पर, तो हमेशा वो क्या हो जाएगा? वो आपका उस पॉइंट पर वो जो फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड कर जाएगा आपका, ठीक है। तो पहला आपका है कि एक्स से किसी भी मान के लिए फंक्शन जो है, फंक्शन का मान जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। आपका इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। एक्स से किसी भी मान के लिए फंक्शन का मान कभी भी इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। इन्फिनिटी कब आता है? जब किसी भी नंबर में जब जीरो से भाग देते हैं तो वैल्यू क्या जाता है? इन्फिनिटी आता है, पहला नंबर केस, ठीक है ना। दूसरा नंबर केस क्या है कि एक्स का मान बैठाने के बाद इसका मान कभी भी इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। तो इमेजिनरी का मतलब क्या है? नहीं, इमेजिनरी के मतलब आपको होता है कि किसी भी नंबर का मान रूट के अंदर क्या होगा? नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। रूट के अंदर यदि नेगेटिव नंबर आ रहा है तो वो नंबर क्या कहलाता है? इमेजिनरी कहलाता है, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रहे कि यदि आपका इमेजिनरी नंबर आपका आ जाएगा किसी पॉइंट के लिए तो फंक्शन वहां पे अनडिफाइंड हो जाएगा। और यदि आपका किसी भी मान के लिए यदि उसका वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगा तो ही फंक्शन क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड आपका बनेगा, ठीक है। तो किसी भी फंक्शन का डोमेन का मतलब समझ गए होंगे कि एक्स के बहुत सारे मान जिसके लिए फंक्शन क्या होता है? डिफाइन होता है, वो आपका डोमेन कहलाता है, ठीक है ना। और जो जो पॉइंट पे आपका अनडिफाइंड आपका करेगा वो आपका ग्राफ उसका क्या हो जाएगा? टूट जाएगा आपका, ठीक है। तो डोमेन का मतलब आपको हो जाएगा कि एक्स का बहुत सारे मान जिसके लिए फंक्शन हमेशा क्या होगा? डिफाइन होना चाहिए, ठीक है ना। तो डिफाइन होने के लिए इसमें क्या है कि दो आपका कंडीशन आपका अनडिफाइन होने के लिए कि पहला केस का कोई ही मान बैठाने के बाद उसका वैल्यू इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। और दूसरा केस में क्या है कि एक्स का मान यहाँ पे रखने के बाद इस फंक्शन का मान कभी भी आपका रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए आपका। तो डोमेन का डेफिनेशन आपका है कि डोमेन इज ऑल इनपुट ऑल इनपुट वैल्यूज ऑफ एक्स और विच एफ एक्स इज डिफाइंड, ठीक है ना। डोमेन इज ऑल इनपुट वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड, ठीक है ना। यानी कि डोमेन क्या होता है? एक्स के बहुत सारे मान, इनपुट मान जिसके लिए एफ एक्स क्या होना चाहिए? परिभाषित होना चाहिए, ठीक है ना, डिफाइन होना चाहिए आपका, ठीक है। तो परिभाषित का मतलब कैसे हो गया? जैसे हम यहाँ पे एक्स का मान वन बैठाते हैं, एक्स का मान हम यहाँ पे वन बैठाते हैं, एफ ऑफ वन, वन प्लस वन का स्क्वायर, क्या इसका वैल्यू मिल जाएगा? टू ना। तो टू कैसा वैल्यू है? इन्फिनिटी है? इमेजिनरी है? नहीं, इसका मतलब वन पे फंक्शन, इस फंक्शन का डोमेन में एक मान वन जरूर होगा आपका, ठीक है ना। तो ये आपका है, ठीक है। तो ये आपका डोमेन हो गया। तो डोमेन का मतलब समझ गया हो गया आपका कि एक्स के बहुत सारे मान जिसके लिए फंक्शन क्या होना चाहिए? परिभाषित आपका होना चाहिए, ठीक है। तो किसी फंक्शन का डोमेन निकालने का कुछ नियम आपका है। देखिए, वर्किंग रूल, वर्किंग रूल,
फॉर फाइंडिंग द डोमेन, वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग द डोमेन। ठीक है, वर्किंग रूल, वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग द डोमेन, ठीक है ना। डोमेन निकालने का वर्किंग रूल क्या आपका है। सबसे पहले इसमें देखिए क्या है, पहला पॉइंट इसमें पकड़िएगा कि जैसे मान के चलते हैं कि एफ एक्स बराबर कोई फंक्शन है, ठीक है ना, और ये इस प्रकार से लिख देते हैं जैसे, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि जी एक्स बटा आपका एच एक्स, इस रूप में देखिए आपका कि जैसे ही आपका कोई फंक्शन एफ एक्स है और यहाँ पे कोई फंक्शन आपका जी एक्स है, ये रूट के अंदर है, ध्यान देना है। कोई फंक्शन एफ एक्स है और राइट हैंड साइड में आपका एक फंक्शन इस प्रकार का है, रूट अंडर जी एक्स आपका है, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रहे आपका कि इस फंक्शन का डोमेन कैसे निकालेंगे, यदि हमेशा ध्यान देना है, इसका हमेशा मैथमेटिक्स में पैटर्न को पकड़ना है, पैटर्न पकड़ा जाएगा तो आपका क्वेश्चन हमेशा बनेगा आपका। तो इसमें देखिए अगर कोई किसी फंक्शन का रूट, अगर अगर किसी फंक्शन का यदि डोमेन निकालना है और यदि वो फंक्शन रूट के अंदर है तो इसका मान हमेशा 0 से बड़ा या तो बराबर होगा, ठीक है ना। तो एफ एक्स बराबर इतना, तो देन एफ एक्स इज इतना, तो देन एफ एक्स विल बी डिफाइंड इफ जी एक्स का मान हमेशा 0 से बड़ा या तो बराबर होगा, ठीक है ना। अगर कोई फंक्शन अगर रूट के रूप में है तो उसका मान हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा या तो बराबर होगा। इसका मान 0 से बड़ा बराबर कर देंगे और ये मान ज्ञात करने के लिए इसके पहले आपको साइन स्कीम बतलाए हैं, तो साइन स्कीम के आधार पर इसका मान हम लोग निकालेंगे। इधर आप एग्जाम्पल भी है, तो एग्जाम्पल जब इस पर देंगे तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। 2 नंबर देख लीजिए, जैसे एफ एक्स बराबर कोई फंक्शन जी एक्स है, ये फंक्शन अकेला बेचारा, ठीक है ना। और जी एक्स जो है यहाँ पर पोलिनोमियल फंक्शन है, तो जो हमेशा कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन जो होता है ऑल रियल वैल्यूज के लिए क्या होता है, वो डिफाइन होता है। मतलब इसका जो डोमेन होगा ऑल रियल नंबर होगा, ठीक है ना। वेयर वेयर जी एक्स इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, तो देन डोमेन ऑफ एफ एक्स इज डोमेन ऑफ एफ एक्स विल बी all real values of x, or all real, or will be all real. Domain of fx will be all real values of x। इसका इस केस में इसका डोमेन जो होगा, जो ऑल रियल वैल्यूज क्या होगा, ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। अब इस केस में इसका जो डोमेन होगा वो टोटल का टोटल आपको क्या होगा, रियल नंबर होगा। और रियल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल आर से आपका, ठीक है ना। तो यदि कोई फंक्शन दिया गया है बटा के रूप में नहीं है, सिंपल फंक्शन इस रूप में आपका है, तो इसका जब भी डोमेन होगा तो ऑल रियल नंबर होना चाहिए। कब, जब ये फंक्शन पोलिनोमियल होगा तब। पोलिनोमियल मतलब बतलाए थे आपका, इस प्रकार का फंक्शन होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, एफ एक्स बराबर 2x² + 4 है, ये फंक्शन क्या आपका पोलिनोमियल है, इसका डोमेन क्या हो जाएगा आपका, ऑल रियल नंबर ऑफ एक्स। मतलब -∞ से +∞ तक इसका क्या होगा, डोमेन आपका होगा। तो दो गो इसमें आपका बताया रूल आपका। पहला बताया कि यदि कोई फंक्शन आपका रूट के रूप में है तो उसका जो डोमेन होगा हमेशा 0 से बड़ा होगा या तो बराबर होगा। दूसरा हमने बताया कि यदि कोई फंक्शन रूट में नहीं है, अकेला बचा रहा है, ठीक है ना, और वो कैसा फंक्शन है, पोलिनोमियल है, तो उस केस में उसका डोमेन जो होगा सभी का सभी रियल नंबर होगा आपका, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपको हो गया। चलिए थर्ड पॉइंट, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। थर्ड पॉइंट में देखिए,
थर्ड पॉइंट, तीसरा नंबर देखिए आपका, एफ एक्स बराबर जी एक्स बटा एच एक्स। एच एक्स फंक्शन आपका अलग अलग प्रकार का फंक्शन है, जी एक्स बटा एच एक्स। इसका मतलब क्या है कि कोई फंक्शन देखिए, एफ एक्स कब डिफाइन होगा, जब कोई फंक्शन बटा के रूप में होगा। तो फंक्शन एफ एक्स डिफाइन कब होगा, जब बटा वाला का मान कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। क्योंकि बटा में जब क्वेश्चन आपका है, तो पहला रिस्ट्रिक्शन है कि इसका मान यदि जीरो आ जाएगा किसी एक्स के मान के लिए, तो ऊपर है कोई कोई फंक्शन रहे, ऊपर में कोई भी फंक्शन रहेगा और नीचे में मान आपका आ गया जीरो, तो वैल्यू क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। तो ठीक है ना, एफ एक्स कब डिफाइन होगा, जब एच एक्स का मान जीरो के बराबर नहीं होगा। तो किसका मान जीरो के बराबर हो जाएगा, तो उसका वैल्यू क्या दे देगा, इन्फिनिटी दे देगा। लिखते हैं एफ एक्स बराबर इतना, तो देन एफ एक्स डिफाइन इफ एच एक्स इक्वल टू नॉट जीरो। ठीक है ना, कब ये आपका डिफाइन होगा, जब एफ एक्स जब एच एक्स का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ठीक है। फोर्थ नंबर देख लीजिए, एफ एक्स बराबर जी एक्स बटा एच एक्स, बटा के रूप में कोई फंक्शन है और ये आपका इस रूप में है, रूट में है। ठीक है, ऊपर में रूट है तो चला ही आपका, देखिए पहला रूट है, ऊपर में ये आपका रूट हो गया। ठीक है, इसमें क्या हो गया आपका, इसमें आपका रूट नहीं है, इसके पहले क्या किया, बटा में किया, तो बटा में कब डिफाइन होगा, जब डिनोमिनेटर जीरो के बराबर नहीं होगा। फोर्थ नंबर आपको हो गया, जब नीचे में रूट आ गया तब। देखिए एफ एक्स वाला इतना, तो देन एफ एक्स डिफाइन इफ एच एक्स का मान जो होगा वो जीरो से बड़ा होगा, बराबर नहीं होगा। ठीक है ना, इस फंक्शन का, इस प्रकार का फंक्शन, मतलब बटा में फंक्शन है, ऊपर में रूट नहीं है, नीचे वाला फंक्शन में रूट है, तो इस फंक्शन का डोमेन निकालने कब निकाल, इस फंक्शन का डोमेन कैसे निकालेंगे, ये रूट के अंदर जो फंक्शन है इसका मान क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा। जीरो से बड़ा आपका आएगा तो वैल्यू क्या आपका आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव आपका आएगा। अगर नेगेटिव मान आ जाएगा तो इमेजिनरी ना आ जाएगा। तो बतलाया था ना कि कोई भी फंक्शन डिफाइन कब होता है, कोई फंक्शन आपका कब अनडिफाइन होता है, दो केस में, उसका वैल्यू इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए और दूसरा उस फंक्शन का मान इमेजिनरी नहीं आना चाहिए। तो रूट के अंदर है तो सबसे बड़ा खतरा क्या है कि रूट के अंदर कभी भी मान नेगेटिव नहीं आवे। अगर किसी भी मान के लिए अगर इसका मान नेगेटिव आपका आ गया तो इमेजिनरी हो जाएगा आपका। तो हमको पता करना है कि इस दिए गए फंक्शन का मान कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव मान आएगा, वही उसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार का कभी भी डोमेन निकालना होगा तो रूट में है नीचे में, तो इसका मान क्या कर दीजिएगा, जीरो से ग्रेटर। ठीक है ना, इस प्रकार का क्वेश्चन देखिए आपको होगा इसमें, इस प्रकार का क्वेश्चन आपका नहीं दिए हैं। ठीक है ना, मिलेगा आपका। ठीक है ना, और इस प्रकार का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपका है, एफ एक्स पर इतना है ना, तो जी एक्स का मान समझिए कि ही आपका है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू का रूट अंडर है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को किस प्रकार से इसका हम डोमेन निकालते हैं। इसका डोमेन निकालने के लिए क्या काम करेंगे, इसका मान क्या कर देंगे, जीरो से बड़ा या तो बराबर कर देंगे आपका। ठीक है ना, इसका मान क्या कर देंगे, जीरो से बड़ा या तो बराबर कर देंगे आपका। इस फंक्शन का मान निकालना है। ठीक है ना, तो ई वाला ही ना है एक टीका का, ऊपर वो वन है, तो ऊपर आपका कम से कम रूट ना है, तो नीचे में रूट है, तो नीचे में जब रूट रहेगा तो क्या काम करेंगे, नीचे वाला का मान क्या ना, जीरो से बड़ा होना चाहिए। इसको जीरो से बड़ा कर देंगे और सामने स्क्रीन पर बैठा देंगे, वही उसका क्या निकल जाएगा, डोमेन निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एक बार इसको रिवीजन कर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है। कोई फंक्शन यदि रूट के रूप में है तो इसका डोमेन जब भी निकालेंगे तो रूट का मान क्या होगा, जीरो से बड़ा या तो बराबर। ठीक है ना, ये पैटर्न को याद करिएगा। ठीक है ना, यदि कोई फंक्शन आपका सिंपल है, रूट रूट नहीं है, बटा में नहीं है, ठीक है ना, पॉलिनोमियल है, तो उस केस में इसका मान क्या, इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, ऑल रियल नंबर आपका होगा। ठीक है ना, यदि कोई फंक्शन बटा के रूप में है, इसका डोमेन निकालना है, तो नीचे का मान कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है ना, इस प्रकार का। ठीक है।
और फोर्थ नंबर देखिए आपका, ये तो बता ही दिए, यदि बटा में है, नीचे में रूट आपका है, तो नीचे का मान क्या होगा, 0 से बड़ा आपका होगा। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। स्पेस कम है इसमें जी, बोर्ड में स्पेस बड़ा होना चाहिए। कम से कम बोर्ड हो चाहे 15-20 फीट का होना चाहिए। चलिए जो है उसी पर देखा जाए। थर्ड नंबर देखिए आपका, एफ एक्स बराबर जी एक्स बटा एच एक्स, दोनों पे रूट है। ठीक है ना, यदि कोई फंक्शन दिया गया है बटा में है और दोनों पर रूट है, इस पर भी रूट है और इस पर भी रूट है, तो ये फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए क्या काम करेंगे, तो देन एफ एक्स डिफाइन कब होगा, देन एफ एक्स डिफाइन इफ, कब डिफाइन होगा, जब जी एक्स का मान, देखिए साइड में, जी एक्स बटा एच एक्स का मान 0 से बड़ा होगा और साथ में बराबर होगा। ठीक है ना, इसका मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा और बराबर होगा एंड एक्स का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, यही इसका कंडीशन है। यदि कोई फंक्शन बटा के रूप में आपका है, उसका डोमेन निकालना यदि आपका है, तो वो फंक्शन डिफाइन कब होगा, जब रूट के अंदर का मान 0 से बड़ा या तो बराबर होना चाहिए और साथ में डिनोमिनेटर का मान कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 के बराबर जब हो जाएगा तो इसका मान 0, तो 0 बटा समथिंग क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है ना, तो हमेशा यही ध्यान देना कि डोमेन निकालते समय यही ध्यान देना है कि फंक्शन का मान कभी भी एक्स का मान रखने के बाद इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए और या तो इमेजिनरी नहीं आना चाहिए। तो रूट है तो वहीं पे देखना है कि रूट किसी फंक्शन का निकालना है हमको, डोमेन रूट आ गया तो उसका मान क्या कर देना है, 0 से बड़ा और बराबर कर देना है। ठीक है ना, और बटा में बराबर हमेशा नहीं देना है, जैसे इसमें देखिए बटा में आ गया ना, तो बटा में बराबर नहीं देना है, क्योंकि बराबर जब दे देंगे इसका मान बराबर के लिए भी कर देंगे तो 0 और बटा समथिंग क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। देखिए बटा में कभी भी बराबर नहीं आएगा, ये है रूट, बिना रूट वाला है, तो इसका मान ये है। तो इसको थोड़ा सा अपना माइंड में इसको रखिएगा, जो भी इसका 5 को पॉइंट बताए हैं, तो जब भी आपका बनेगा आपका, तो ही आपका 5 पॉइंट, यही पैटर्न में आपका क्वेश्चन टोटल का टोटल बनेगा आपका। और भी इसमें एग्जाम्पल आपका है, 8 एग्जाम्पल है आपका, और भी एग्जाम्पल आपका है, बहुत छोटा होने के चलते इसमें लिखे नहीं है। तो देखिए इसका पैटर्न, आप क्वेश्चन को देखते हैं बारी बारी क्या क्या इसका आपका है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से देखिए, ये जो डोमेन निकाल रहे हैं, ये जो डोमेन निकाल रहे हैं, ये आपका अलजेब्राइक फंक्शन है जनरली। ठीक है ना, लेकिन रूल तो सभी के लिए ही काम करेगा कि अगर इस रूट का अगर फंक्शन है तो पहले ये आपका डिफाइन होगा ही होगा आपका। देखिए एफ एक्स बराबर ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स का कोई भी मान बैठावेंगे तो अनडिफाइन आएगा, इन्फिनिटी आएगा, नहीं आएगा। किसी भी मान, कोई भी मान यहाँ पे बैठा के देख लीजिए ना, एक्स का मान 1 बैठाते हैं तो 1 प्लस 1 का उसका 2 आ जाएगा, 1 का मान 2, देखिए 1 का मान यहाँ पे पुट करते हैं, एक्स बराबर 1 2 3 इस प्रकार से, तो एफ ऑफ 1 बैठावेंगे तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या वैल्यू आ गया, 2 आ गया। एफ का मान 2 बैठा रहे हैं तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर, दो दूनी 4 1 5 इस प्रकार का। एफ ऑफ 3 बैठाते हैं, 1 प्लस 3 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 9 हो गया, कितना गया 10। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई ही मान इसमें एक्स की जगह पर बैठावेंगे तो कभी भी जी आपका इन्फिनिटी आएगा, या रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आपका आएगा, नहीं आएगा। मतलब ना इमेजिनरी आ रहा है ना इन्फिनिटी आ रहा है। इसका मतलब एक्स के सारे एक्स के सभी मान के लिए एफ एक्स का मान क्या देगा, रियल देगा, वास्तविक संख्या देगा आपका। इसका मतलब इसका जो डोमेन होगा ऑल रियल नंबर होगा आपका। तो बता ही दिए थे कि यदि कोई फंक्शन पोलिनोमियल है तो डायरेक्ट उसका डोमेन क्या देगा, रियल नंबर होगा आपका। ठीक है, और काहे होगा सामने, इसका काम भी बता दिया आपका, इसका डोमेन क्या हो जाएगा,
डोमेन जो होगा ऑल रियल नंबर, इसको आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइन कट गया जी।